मार्च 2025 को बेंगलुरु हवाई अड्डे में दुबई से एक फ्लाइट उतरती है, जिसमें से उतरता है एक ऐसी तस्करी का राज जिससे न केवल फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। और हो भी क्यों ना, आखिर कन्नड़ फिल्म की पॉपुलर एक्ट्रेस और खुद को डीजीपी की बेटी बताने वाली रान्या राव को लगभग 14 किलो से ज्यादा सोने के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। रान्या 3 मार्च 2025 की शाम को दुबई से एक एमिरेट्स फ्लाइट से बेंगलोर के हवाई अड्डे पर पहुंची। वे अपनी रॉ में एयरपोर्ट से बाहर निकलने की तैयारी में थी कि कुछ ऐसा हुआ जैसा उन्होंने सोचा भी नहीं था। खुद को कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी की बेटी बताने वाली रान्या राव को को डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने हिरासत में ले लिया। इसकी वजह थी उनके पास से 14 किलोग्राम से ज्यादा विदेशी सोने का बरामद होना। इसकी कुल कीमत लगभग 13 करोड़ आंकी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि रान्या ने इस सोने को अपने शरीर पर छिपाया हुआ था। 14 किलो से ज्यादा के गोल्ड बार उनकी बेल्ट में छिपे हुए थे। इसके अलावा उनके पास से 800 ग्राम सोने के गहने भी बरामद किए गए हैं। डीआरआई के मुताबिक रान्या पिछले 15 दिनों में 4 बार दुबई की यात्रा कर चुकी थी। इस बार डीआरआई पहले से ही उनकी हरकतों पर नजर रखे हुए थी। शाम 7 बजे जैसे ही वो बेंगलुरु पहुंची, उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारी के बाद 4 मार्च को रान्या को आर्थिक अपराध कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन इस कहानी में एक और ट्विस्ट है। बताया जाता है कि रान्या कर्नाटक के डीजीपी डॉक्टर के रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं। रामचंद्र राव ने अपनी पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरी शादी की थी और रान्या उनकी दूसरी पत्नी की बेटी हैं। हालांकि डीजीपी ने साफ कर दिया है कि रान्या की शादी के बाद से उनका उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी रान्या खुद को डीजीपी की बेटी बताकर स्थानीय पुलिस का इस्तेमाल करती थी ताकि कोई भी उन पर शक न कर सके। रान्या राव ने अपने करियर की शुरुआत 2014 में कन्नड़ फिल्म माणिक्य से की थी, जिसमें वो सुपरस्टार सुदीप के साथ नजर आई थी। इसके अलावा पटाकी और तमिल फिल्म वागा में भी उन्होंने काम किया। लेकिन इस मामले के बाद उनकी छवि पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। लोग कह रहे हैं कि वो अपनी प्रसिद्धि और सौतेले पिता के रुतबे का फायदा उठाकर ये गैर कानूनी काम कर रही थी। डीआरआई का कहना है कि रान्या अपने सौतेले पिता के प्रभाव का फायदा उठाती थी, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वो इस तस्करी की अकेली खिलाड़ी थी या फिर कोई बड़ा मास्टरमाइंड उनके पीछे था। डीआरआई अब इसकी गहराई तक जांच कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में सोने की तस्करी के मामले में तेजी आई है। सिर्फ 2023 में ही 5000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें 3500 किलो से अधिक सोना जब्त कर लिया गया है। अब सवाल तो ये है कि क्या रान्या को अपने सौतेले पिता के रुतबे का कोई फायदा मिल पाएगा या फिर डीआरआई इस तस्करी के पूरे नेटवर्क को बेनकाब कर पाएगी। सोने की तस्करी पर किसी भी तरह की रोकथाम क्या लग पाएगी या नहीं। आपकी जो भी राय हो इस मामले में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.